लिबर्टी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विचारकों के विचार जानने के बाद और लिबर्टी का अर्थ और टाइप समझने के बाद अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एक बार रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कुछ बुक्स के नाम हमें याद करने चाहिए जो पहले भी आ चुके हैं, जो पूछे जा सकते हैं, जो लिबर्टी से संबंधित जो बुक्स लिखी गई हैं। मोरालिटी ऑफ फ्रीडम, जोसेफ राज 1986 में। कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लेते कि कौन सी बुक कब लिखी गई है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सांग सू की, जो कि म्यांमार की लीडर है और जो वहाँ की सैनिक शासन के विरुद्ध जिसने हमेशा आवाज़ उठाती रही है और जिसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की बुक है, जो कि साउथ अफ्रीका के नेता रहे, जो लंबे समय तक जेल में रहे। वहाँ की जो है श्वेत गवर्नमेंट, श्वेत सरकार के खिलाफ, जो कि तानाशाही सरकार थी, जो अश्वेतों को अधिकार नहीं देती थी, उसके खिलाफ जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी। उनकी एक महत्वपूर्ण बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, एरिक फ्रॉम, जो कि मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रभावित हैं और उन्हीं के अनुसार जो पॉजिटिव लिबर्टी को समर्थन करते हैं, उनकी बुक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। हेग की बुक है, ये दो बुक हैं, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये 1973 में लिखी गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में लिखी गई थी। एक जो लिबर्टेरियन यानी कि स्वतंत्रतावादी जो विचारक हैं। C.B. मैकफर्सन, जो कि नेगेटिव लिबर्टी के और जो कि आइजिया बर्लिन का जिसने आलोचना की थी, जो नेगेटिव फ्रीडम का समर्थक आइजिया बर्लिन था, उसकी हमने इसकी पहले ही बताया था कि इन्होंने ये बुक लिखी थी डेमोक्रेटिक थ्योरी एस ऑन रिट्रीवल। इसमें इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थन किया था और आइजिया बर्लिन के जो नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, मुख्य रूप से जो नेगेटिव लिबर्टी का जो वकालत की थी, उसकी आलोचना C.B. मैकफर्सन द्वारा की गई थी। कार्ल मार्क्स की एक बुक है जिसको इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि 1844 में लिखी गई थी, जिसको यंग मार्क्स की रचना भी कहते हैं, यानी कि जब मार्क्स जवान था, जब वो मानवतावादी आधार पर ज़्यादा सोचता था, इकोनॉमिक बेस पर बाद में उसने एनालिसिस करना शुरू किया। हालांकि ये मैन्युस्क्रिप्ट छुपी रही थी कई सालों तक, 1920 के दशक में जाकर ये लोगों के सामने आई और फिर उनको पब्लिश किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से जो एलिनिएशन थ्योरी, जो अलगाव का सिद्धांत था, कैसे व्यक्ति जो है पूंजीवाद की वजह से अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, प्रकृति से, अपने प्रोडक्ट से और फिर अपने आप से अलग हो जाता है, तो वो इस किताब में कार्ल मार्क्स ने दिया था। आइजिया बर्लिन की ये दो महत्वपूर्ण हैं, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ये 1958 में लिखी गई थी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और 4 एसेज ऑन लिबर्टी 1969 में। वन डायमेंशनल मैन, हर्बर्ट मार्क्यूजे ने, जिसने बताया था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, कैपिटलिज्म है, इसने मनुष्य को सिर्फ सारी डायमेंशन ख़त्म करके एक डायमेंशन छोड़ दी है और वह है कंज्यूमरिज्म की, यानी कि उसको सिर्फ उपभोक्ता बनाकर छोड़ दिया, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं जब हर्बर्ट मार्क्यूजे के विचार हमने पढ़े थे। चार्ल्स टेलर, जिसने एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट और अपोजिटिव कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट दिए थे फ्रीडम के, उनकी ये किताब है मल्टीकल्चरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, चार्ल्स टेलर ने 1992 में लिखी है। हर्बर्ट मार्क्यूजे की ही, जिसकी वन डायमेंशनल मैन थी, उसकी ये किताब है इरोज एंड सिविलाइजेशन, जिसमें एक सोशलिस्ट सोसाइटी का खाका तैयार करता है कि किस तरह एक सोशलिस्ट सोसाइटी होगी जिसमें व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिलेगी। अमर्त्य सेन की बहुत सारी किताबें, लेकिन ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जो कि 2000 में लिखी गई थी। अब कुछ और फैक्ट है। इमैनुअल कांट ने लिखा है कि द फ्रीडम ऑफ वन पर्सन कैन नेवर बी मेयर मीन्स टू द सेटिस्फैक्शन और द आर्बिट्रेरी विल ऑफ अनदर, यानी कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की आर्बिट्रेरी विल को पूरा करने के लिए नहीं यूज
कि उसका एक माध्यम नहीं, एक साधन नहीं है। क्विंटन स्किनर ने एक दिया था, उसने फ्रीडम एज नॉन डोमिनेंस इनिजेशन। नॉन डोमिनेंस का मतलब ये है कि एक एस्पेक्ट जो हमने लिबर्टी का पढ़ा उसमें एक नहीं आया जो देश जो एक दूसरे के गुलाम होते हैं और फिर स्वतंत्र हो जाए, या कोई व्यक्ति किसी के अधीन हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, वो भी एक स्वतंत्रता है, जिसको उसने नॉन डोमिनेंस नाम दिया था कि किसी का प्रभुत्व, किसी का आधिपत्य आपके ऊपर ना हो। जैसे एक देश के ऊपर दूसरे देश का आधिपत्य ना हो, डोमिनेंस ना हो, तो उसको भी एक नया एस्पेक्ट तो दिया था, जिसको थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का नाम दिया गया। इसको रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं। जो थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम एज नॉन डोमिनेंस, जो फ्रीडम को किस रूप में देखता है, किसी का आधिपत्य ना होना, एक देश दूसरे देश के या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधीन ना हो। फ्रीडम फ्रॉम सब्जुगेशन, तो इसे सब्जुगेशन से फ्रीडम ये दी गई, एक अलग कॉन्सेप्ट जो पहले डिस्कस नहीं हुआ था। मैकलम ने पढ़ चुके हैं कि मैकलम ने की स्टेटमेंट है नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम, फ्रीडम एज ट्रियाडिक रिलेशन। ये इसकी एक किताब, एक ऐसे लिखा था गेराल्ड मैकलम ने। हमने गेराल्ड मैकलम का पढ़ चुके हैं कि जिसने कहा था कि सभी जितने भी लिबर्टी का कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी आइडिया जो दिया उसको हम ट्रियाडिक रिलेशंस में, कि एक्स इज़ फ्री फ्रॉम वाई टू डू और बिकम जेड, उस संदर्भ में इसने दिया। तो एक इनका ऐसे है नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम, फ्रीडम एज ट्रियाडिक रिलेशन। इमैनुअल कांट का ही फ्रीडम इज एक्टिंग ऑटोनॉमसली बाय फॉलोइंग द यूनिवर्सल मॉरल लॉज। ये डेफिनेशन, ये लाइन ऐसे कैसे पूछी जा सकती है कि फ्रीडम को एक ऑटोनॉमसली काम करने के रूप में किसने देखा, इमैनुअल कांट ने। हेरल्ड लास्की ने हम पढ़ चुके हैं कि हेरल्ड लास्की ने 3 तरह की टाइप बताई, इंडिविजुअल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक लिबर्टी। आइजिया बर्लिन ने 2 टाइप बताई थी, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। चार्ल्स टेलर ने इसको 2 नए नाम दिए थे, अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम। बेंजामिन कॉन्स्टा ने 2 तरह की बताई थी, एंशिएंट लिबर्टी जो पॉलिटिकल लिबर्टी के बराबर है, जिसमें शासन में भागीदारी की बात करती है। मॉडर्न लिबर्टी जो इंडिविजुअल लिबर्टी, जो व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को स्वतंत्रता देने की बात करती है। एक हॉब्स की स्टेटमेंट भी याद रखने की है, ए मैन इज़ फ्री इन ऑल स्फीयर वेयर लॉ इज साइलेंट। जहाँ कानून आपको नहीं रोकता वहाँ स्वतंत्र हो, जहाँ कानून आपको रोकता है वहाँ आपको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। ये हॉब्स का मानना था। लिबर्टी इज़ नॉट लाइसेंस, ये भी लोक ने कहा कि लाइसेंस और लिबर्टी में फ़र्क है। लाइसेंस को हम स्वच्छंदता कह सकते हैं, इस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध हो, और लिबर्टी ऐसी है जिस पर कुछ प्रतिबंध हो ताकि दूसरे लोगों की भी लिबर्टी को सुरक्षित रखा जा सके। हॉब्स की 2-3 स्टेटमेंट ना रूसो की हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट 2-3 हैं जो बड़ी फेमस है। एक तो इसने लिबर्टी को क्या कहा, टू ओबे द ऑर्डर ऑफ जनरल विल, कि सामान्य इच्छा के आदेशों का पालन करना ही लिबर्टी है। ए मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री, तो इसने कहा था कि एक व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाधित किया जा सकता है। इसका मतलब ये था कि अगर कोई व्यक्ति गलत डिसीजन भी ले सकता है, लेकिन जनरल विल जो दूसरे के हिस्से पर है तो कभी गलत डिसीजन नहीं ले सकती, और व्यक्ति को डिसीजन लेने से, गलत डिसीजन लेने से रोका जा सकता है, क्योंकि गलत डिसीजन उसको स्वतंत्रता नहीं देता। तो उसका ये मानना था कि जनरल विल उसको फोर्स कर सकती है स्वतंत्र होने के लिए या अपना आदेश मानने के लिए, क्योंकि उसका आदेश मानना ही लिबर्टी ही रूसो ने कहा है। और ए मैन इज बॉर्न फ्री बट ही फाइंड्स हिमसेल्फ एवरीवेयर इन चैन। तो लेकिन वो है, उसने कहा कि जो है लिबर्टी जो है, व्यक्ति जो है स्वतंत्र पैदा हुआ, लेकिन जब समाज में आता है तो समाज के व्यक्तियों के उस पर इतने सारे प्रतिबंध लग जाते हैं कि वो हर जगह अपने आप को बंधनों में बंधा हुआ पाता है। जे.एस. मिल ने 2 तरह के एक्शंस की बताई थी। उसने कहा था कि व्यक्ति के एक्शन कुछ सेल्फ रिगार्डिंग होते हैं और कुछ अदर रिगार्डिंग होते हैं। इसमें कहता है कि सेल्फ रिगार्डिंग में पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अदर रिगार्डिंग से एक्शन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं यदि दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो तो।
और अर्नेस्ट बार्कर ने मिल के बारे में स्टेटमेंट दिए कि मिल वाज द प्रोफेट ऑफ एम्पटी, लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। ये ऐसे कैसे पूछी जा सकती है। J.S. मिल की ये स्टेटमेंट भी याद रखनी चाहिए, ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज ओन। व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर पूरी तरह से संपूर्ण। ये स्टेटमेंट J.S. मिल की दी हुई है। प्रोफेसर वेपर ने मिल के बारे में ही कहा, खासकर उसका जो एस्से लिखा था जिसके लिए मिल बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑन लिबर्टी, उसको कहा कि नो फाइनल डिफेंस ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन हैज़ एवन बीन रिटन। कि इससे अच्छा कोई भी काम नहीं किया गया जिसने इतनी अच्छी तरह जो है विचारों की स्वतंत्रता को इतनी अच्छी तरह उसको प्रोटेक्ट किया है या आर्गू किया है। हेरल्ड लास्की ने 3 लेवल बताए थे लिबर्टी के, नेचर ऑफ लिबर्टी, सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी एंड फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी। सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी में 3 सेफगार्ड्स की बात की थी, ये होने चाहिए तब लिबर्टी मिलेगी। एक तो एंड ऑफ प्रिविलेजेज है, किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, संविधान में, कानून में अधिकारों का प्रावधान होना चाहिए, और सरकार लिमिटेड और रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। मिल्टन फ्राइडमैन, टू मैक्सिमाइज फ्रीडम गवर्नमेंट शुड हैंडल ओनली दोज मैटर्स विच कैन नॉट बी हैंडल्ड बाई मार्केट। मिल्टन फ्राइडमैन ने कहा कि सरकार को ये जो तीनों विचारक हैं, मिल्टन फ्राइडमैन, रॉबर्ट नोजिक और हैक, और इससे पहले आइजिया बर्लिन, ये नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक है। ये कैटेगरी में आते हैं जिसको बोलते हैं लिबर्टेरियन, जो स्वतंत्रतावादी विचारक हैं, या एक आइडियोलॉजी जो लिबरलिज्म से, क्लासिकल लिबरलिज्म के नज़दीक जाती है। इनके विचार मिलते जुलते, तीनों ने नेगेटिव लिबर्टी का समर्थन किया है, लेकिन कुछ एक स्टेटमेंट इनकी अलग अलग हैं जो कंफ्यूज कर सकती है एग्ज़ाम में। तो पहला तो जो बाज़ार पर वही काम सरकारों को करने चाहिए जो बाज़ार नहीं संभाल पाता, ये मिल्टन फ्राइडमैन ने कहा है। और रॉबर्ट नोजिक ने कहा थी कोई व्यक्ति बिना फ्रॉड किए कोई प्रॉपर्टी बनाता है, संपत्ति अर्जित करता है, तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहिए, इनइक्वलिटी को मिटाने के लिए गलत है। और हेक ने कहा है कि कुछ व्यक्तियों को थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देने से अच्छा है कि सभी व्यक्तियों को थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देने से अच्छा कि कुछ व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए। C.B. मैकफर्सन ने 2 तरह की बताई थी हमने, डेवलपमेंट पावर की बात करता है एक्सट्रैक्टिव पावर को, और कहता है कि डेवलपमेंट पावर का यूज यदि व्यक्ति करता है तो वही व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्रता तभी होगी तब उसके पास डेवलपमेंटल पावर होगी। और उसने कहा था कि गरीब व्यक्तियों के पास आज के सिस्टम में डेवलपमेंट पावर बिल्कुल नेग्लिजिबल है और एक्सट्रैक्टिव पावर तो है ही नहीं। डेवलपमेंट पावर उसने कहा था अपनी कैपेसिटी को, अपने गोल्स को अचीव करने में प्रयोग करने की क्षमता, और एक्सट्रैक्टिव पावर को दूसरे की कैपेसिटी को अपने गोल प्राप्त करने के लिए उसको यूज कर सके। पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट C.B. मैकफर्सन ने दिया था, जिसका मतलब था कि जो ये मानता है कि ये कॉन्सेप्ट का ये मानना है कि व्यक्ति अपने सभी जो उपलब्धियों के लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानता है, समाज के योगदान को बिल्कुल नकारता है, और समाज के प्रति अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं मानता। मैकलम का फिर आ चुका है कि फ्रीडम को उसने एज ए ट्रियाडिक रिलेशनशिप का है। चार्ल्स टेलर का फिर इसने 2 कॉन्सेप्ट दिए, अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। इन दोनों को ही ज़रूरी माना है स्वतंत्रता के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे जो एक बार हमने रिवाइज किए। धन्यवाद।